सीआरपीसी का सेक्शन 83 क्या कहता है समझें, बहुत इंपॉर्टेंट है। फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की। हुआ क्या, वारंट जारी किया, नहीं आए। 82 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की गई कि भैया आप आ जाओ, नहीं आए। अब जाके 83 आई कि अब आपकी कुर्की की जाए। ध्यान से समझें इसको। धारा 82 के अधीन उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, उद्घोषणा जारी किए जाने के पश्चात किसी भी समय उद्घोषित व्यक्ति की जंगम या स्थावर या अथवा दोनों प्रकार की संपत्ति भी कुर्क करने का आदेश दे सकता है। मतलब अब आप नहीं आए तो आपको लेखबद्ध कारण देगा कि हम क्यों आपकी संपत्ति की जो आपकी जंगम हो या स्थावर, मूवेबल या नॉन मूवेबल, दोनों प्रकार की संपत्तियों की भी कुर्की का आदेश दे सकता है। और इसमें बताया गया उद्घोषणा जारी करने के बाद किसी भी समय, ठीक ये बात ध्यान रखें। पूछा जाता है संपत्ति की कुर्की किस समय होती है, तो उद्घोषणा जारी के बाद किसी भी समय हो सकती है। अब इसमें परंतु के जोड़ा गया है। परंतु कहता है परंतु यदि उस घोषणा जारी करते समय न्यायालय का शपथ पत्र द्वारा या अन्यथा अगर न्यायालय को कोई एफिडेविट मिलता है या यूं ही पता लगता है, ये समाधान हो जाता है कि वो व्यक्ति जिसके संबंध में उसको उद्घोषणा निकाली जाती है, पहली बात अपनी समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग का व्ययन करने वाला है, या फिर दूसरी बात अपनी समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग को उस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता से हटाने वाला है। अगर न्यायालय को लगता है कि वो बेच बाच देगा संपत्ति को या फिर उस संपत्ति को वहां से हटा लेगा, तो वो उद्घोषणा जारी करने के साथ ही साथ कुर्की का आदेश दे सकता है। कौन? न्यायालय। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, यदि वो संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है ऋण या जंगम संपत्ति है तो इस धारा के अधीन कुर्की। अब पूछा जाता है मूवेबल प्रॉपर्टी की कुर्की कैसे होती है और इमूवेबल की कैसे होती है, तो मूवेबल या जंगम प्रॉपर्टी की कुर्की जो है का पॉइंट बताया गया है अधिग्रहण द्वारा की जाएगी, अधिग्रहण द्वारा। दूसरी बात रिसीवर की नियुक्ति द्वारा। तीसरी बात उद्घोषित व्यक्ति या उसके निमित्त किसी को भी उस संपत्ति का कब्जा प्रदान करने का प्रतिषेध करने वाले लिखित आदेश द्वारा की जाएगी। कहने का मतलब है, तीसरा पॉइंट को समझ ले, उद्घोषित व्यक्ति हो या उससे संबंधित ऐसा कोई भी व्यक्ति जो उसने निमित्त किया हो, उसको ये संपत्ति नहीं दी जाएगी। ऐसा लिखित कथन के बाद, आदेश देने के बाद ये कुर्की कर दी जाएगी संपत्ति की। चौथा पॉइंट है, ऊपर में से किन्हीं भी दो रीतियों से की जाएगी या किसी भी रीति से की जा सकती, जैसा न्यायालय ठीक समझे। तीसरा पॉइंट बताया गया, यदि वो संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है स्थावर है, नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो कुर्की कैसे की जाएगी। पहला पॉइंट कब्जा लेकर की जाएगी या रिसीवर की नियुक्ति द्वारा की जाएगी। तीसरा पॉइंट सेम है, उद्घोषित व्यक्ति को या उसके द्वारा निमित्त किसी व्यक्ति को उस संपत्ति का कब्जा परिधान करने के संपत्ति का परिधान करने का प्रतिषेध करने वाले लिखित आदेश द्वारा की जाएगी। चौथी बात, इनमें से सब या किन्हीं दो रीतियों से की जाएगी, जैसा न्यायालय ठीक समझे। लास्ट चौथा पॉइंट इसमें यह बताया गया है कि यदि वो संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है जीवधन है या विनश्वर प्रकृति, मतलब खत्म होने वाली है, स्वतः खत्म होने वाली है या जल्दी सड़ जाने वाली है, तो यदि न्यायालय समीचीन समझता है, ठीक समझता है, तो उसके द्वारा तुरंत विक्रय का आदेश दे दिया जाएगा। कुर्की ना होके कुर्की के जस्ट तुरंत बेच दी जाए, ऐसा आदेश देगा न्यायालय, दे सकता है न्यायालय। ये धारा 83 थी।